गेंद को पकड़ के बैठे हैं और निवेशक परेशान हैं। आपने कोई काम नहीं किया, हमने मिल करके बात करने की कोशिश की, केस अदालत में जाने की कोशिश की, सड़क पर उतरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो ये नाराजगी का मूल कारण है या कुछ और है? बिल्कुल नहीं, यही मूल कारण है। ये देखिए, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग तो हैं ही नहीं, हम लोग को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। सहारा में हम लोग पैसा जमा किए, सहारा में हम लोग काम किए। हम लोग को वो पैसा लेने के लिए हमने पहले भी कहा कि जो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा वो सब करेंगे, क्योंकि बात छोटी मोटी नहीं है। देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात है, और जहां हम लोग झारखंड में हैं, यहाँ लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पैसा, लगभग 45,000 करोड़ रुपया ब्याज समेत निकलता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पैसा अगर कहीं का है तो झारखंड और बिहार का है। झारखंड और बिहार के लोग तो बहुत भोले भाले होते, जिस पर भरोसा करते हैं बहुत करते हैं, और जिससे भरोसा उठ जाए फिर उसके लिए थूकना ही पसंद नहीं करते हैं। सहारा के ऊपर हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था, चाहे झारखंड हो या बिहार हो, ये दोनों एक ही हिस्सा है। और जम करके पैसा हम लोगों ने उस पर लगाया, सुब्रत राय के ऊपर भरोसा किया, पूरे सहारा प्रबंधन पर भरोसा किया, और भरोसा को जब वो तोड़ने का काम किए तो मन तो दुखता ही है। तो हम लोग ये हुए। दूसरी तरफ जो एनडीए गवर्नमेंट है, आप देखे होंगे, ज्यादा गुस्सा हम लोग को तब आया जब 5,000 करोड़ रुपया आपने गलत तरीके से वहां से लिया। किन लोगों का हम भुगतान करेंगे? वो 5,000 करोड़ रुपया उन लोगों का पैसा था जो लोग सीआरसी में कंप्लेनर थे। उनको पैसा ना दे करके आप 10-10 हजार रुपये का खेल खेले कि जो लोग पोर्टल पर क्लेम करेंगे सबको 10,000 रुपया देगा, और जो लोग पोर्टल पर क्लेम किए 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। और जो लोग खुद लिख करके दिए थे कि अगर हम डाटा में कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आप हम पे कार्रवाई कर सकते हैं, एक आदमी पर भी कार्रवाई माननीय अमित शाह जी ने नहीं किया। और आग में घी डालने का काम एक कर दिए कि यहाँ आकर कह दिए कि 10 साल से हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे। उसके पहले आपने देखा लोकसभा में कुशीनगर से उनका जो भाषण था, उसमें कहे थे कि सहारा स्कीम जो हुआ है उसके पीछे अखिलेश यादव जी का हाथ है। यहाँ आ गए तो हेमंत सोरेन के ऊपर ठिकरा फोड़ दिए, और हम आएंगे तो पाई का भुगतान कर देंगे। इस 5,000 करोड़ रुपए से आप कब तक इलेक्शन को टालना चाहते हैं? लोकसभा टाल दिए, हरियाणा का चुनाव टाल दिए, फिर आप झारखंड में आए उसी को दिखा करके टालने के लिए। 2025 में बिहार का चुनाव है, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग इतना मूर्ख तो है नहीं, एक बार तो मूर्खता कर दिए सहारा इंडिया में काम करके, दूसरा बार मूर्खता ये नहीं कर सकते कि आप पर हम अंधा विश्वास करें। तो ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जो बोला गया, तो यहाँ थोड़ा लोगों को बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ कि ये तो गलत है, ये राज्य सरकार का मामला ही नहीं था, फिर राज्य सरकार के ऊपर ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? तो चूंकि यहाँ के लोगों को ही पता था, झारखंड गवर्नमेंट को भी, कि झारखंड से ही लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, आंदोलन हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उन लोग हम लोगों को ढूंढे कि भाई कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। हम लोगों को बुलाया हुआ आया, हम लोग सीएम हाउस तक गए, और सीएम साहब को हम लोगों ने सारी बातों को बताया। हाँ साहब, ऐसा 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 इसमें हुआ है, और इसके पहले कुशीनगर में भी बोले हैं और अब यहाँ भी बोले हैं। तो सारा चिट्ठा हम लोग उन लोग दिए। उसके बाद वहां पर बहुत सारी बातें करार हुई। 1 घंटा का मीटिंग हम लोगों का हुआ हेमंत सोरेन जी के साथ में। तो बोले कि हम लोगों से क्या चाहते हैं? हम लोग बोले कि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अगर आपके समर्थन करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि चुनाव के बाद आप हम लोगों को भूल जाए। हमारा 3 सुझाव है, अगर आप मानने को तैयार हैं तो मानिए, उसका हम लोग भी आपको अपना समर्थन देंगे। तो 3 सुझाव में वही था, जिसमें कि 3 में से 2 प्रमुखता से अखबारों में आया भी, और हम लोग इसको जो बात मनवाए हैं उसको ऐसे नहीं कि फरवरी मनवा दिए हैं, उसको हम लोगों ने सुझाव यही दिया कि जो लोग सहारा के अधिकारी जो यहाँ पर थे, नीरज कुमार पाल, जो प्रमुख रूप से यहाँ पर सब उनके कारण ही हम लोग फंसे यहाँ पे, उनकी बातों में आकर के ही। तो सहारा प्रबंधन जो यहाँ से भाग करके लखनऊ में छुपा हुआ, और कुछ लोग विदेशों में भी छुपे हुए हैं, तो इन लोगों को पकड़ करके झारखंड की धरती पर लाया जाए, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में लोग यहाँ पूरी तरह फंस गए हैं। दूसरा कि जो हम लोगों का केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या अन्य अदालतों में, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, पैसे की कमी है, उसमें झारखंड सरकार हस्तक्षेप करे, और झारखंड सरकार उस केस को विधानसभा से पारित करा करके उस केस को हायर करे, और उसमें हमारे लीगल टीम को हायर करके जितना भी लीगल में हम लोग का खर्च आएगा, या लीगल टीम में और जितना भी हम लोग वकीलों को ऐड करते जाएंगे, वो सारा खर्च झारखंड गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। और तीसरा हम लोगों का था कि जो हमारे झारखंड के लोग
आत्महत्या कर लिए सहारा से पीड़ित होकर के, चाहे वो आत्महत्या किए या बीमारी से उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक वगैरह करके, उनके लिए कम से कम 10 लाख का मुआवजा झारखंड सरकार दे। ये 3 हमारी मांगे थी। तीनों पर काफी गहन मंथन किया गया। इनके जो एजी डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको बुलाया गया, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया गया। 1 घंटा गहन मंथन होने के बाद में काफी मीटिंगें हुई। उस दिन करीब 4-5 घंटा हम लोग सीएम हाउस में रहे थे। तब उन लोग माने कि नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, और उसका बहुत सा प्रारूप बना है जो भी लाइव में बताना उचित नहीं है। और तब हम लोगों ने, विश्व भारती के लोगों ने उनको अपना समर्थन पत्र दिया कि हम आपके पक्ष में प्रचार करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या जमीन पर उतरे करना हो, हम करेंगे। और हम लोगों ने दिया है। उसके बाद लोगों ने कहा कि इसको मैनिफेस्टो में भी ऐड करना होगा, और मैनिफेस्टो में हम लोग ऐड भी करवाए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो हम लोगों ने अपना काम किया। अब आगे क्या होगा हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन आगाज अच्छा है। अगर झारखंड में एक गवर्नमेंट रिपीट करती है तो ये अपनी बातों से मुकर नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आश्वासन इन लोगों से लिखित में लिया है, ऐसे नहीं लिया है। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। अब अवधेश जी से बहुत सारगर्भित सवाल, मैं यही चाहूंगा कि डिबेट जब हम लोग करें तो एक आदमी पूरा सुने, दूसरे को बीच में। सब देखिए, अखबारों में भी निकाला गया है, जो हमारी मांगे हैं वो अखबारों में भी निकला है, देख सकते हैं कोई भी। हमारे पास 4 अखबार की प्रति है, चारों में निकाला गया है। ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट अवधेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सहारा को सरकार के पास या अदालत में, हमने, मुझे लगता है कि सहारा गई भी होगी, लेकिन क्या अब सहारा को इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए कि पोर्टल कंप्लीटली फेल हो गया, नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो 5, अभी इन्होंने कहा नागेंद्र जी ने कि 5,000 करोड़ रुपया जिनका है उनको मिल नहीं रहा, और 5,000 करोड़ में आपने ये थंबनेल, एक थंब रूल बना लिया कि 10-10 हजार सबको बांट देंगे। तो ये जो बंटवारा है ये अपने आप में गलत है, और इस तरह से बंटवारा ना कीजिए। हमारे पैसे आपके पास हैं, और वो हमारे पैसे हमारे निवेशकों के पैसे हैं, वो पैसे हमको दिए जाएं, और आप अपना विजिलेंस कीजिए। जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं, सरकार और अदालत जैसे भी तरीका अपनाना चाहते हैं, वो विजिलेंस करें और हमको पैसे बांटने की अनुमति दी जाए। आपसे पैसा नहीं बट रहा है, और अगर आपसे पैसा बट रहा है तो आप बार बार ये डेट क्यों बढ़वा रहे हैं? अब 31 दिसंबर 2025 हो गया, एक तो 10-10 हजार रुपए जो मिल रहे हैं उसकी भी यही हालत है। सहारा अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है सरकार के सामने और अदालत के सामने? जी सर। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी कुशवाहा सर, नमस्कार। नमस्कार, अब बोलिए ना। जी, सबसे पहली बात है सर कि हिंदुस्तान में ना कोई कोर्ट है, ना कोई सरकार है, या यहाँ आम आदमी की कोई बात ये गवर्नमेंट सुनने के तैयार नहीं। लगभग 12 साल से सहारा इंडिया, सहारा के जमाकर्ता, सहारा के कर्जकर्ता, या एनीवे जो भी लोग चिल्ला रहे थे, 12 साल 13 साल लग गया। सीआरसी में लोग कंप्लेन किए, उसको बंद करके 5,000 करोड़ रुपया, यही 12 साल से लोग चिल्लाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनी। सरकार गई तो 5,000 करोड़ रुपया दे दिया गया। 5,000 करोड़ रुपया दे के सर 10,000 रुपया बांटना चालू किया गया, पोर्टल बनाया गया। 250-300 करोड़ रुपया खर्च हुआ सर। कुशवाहा जी जानते होंगे। दूसरी बात सर कि 250-300 करोड़ रुपया जो खर्च हो गया, किसका पैसा था? गरीब जनता का पैसा था। तो 250-300 करोड़ रुपया आप खर्च कर लिए, ठीक है। सहारा जो किया, क्या नहीं किया, आज उसकी बात नहीं करनी। आज बात करनी है कि जो पैसा मोटा मोटी अगर सारा विभाग का जोड़ दिया जाए सरकार के पास, तो मुझे जो जानकारी है 40-45 हजार करोड़ रुपया है। हम मान लिए कि सहारा कंपनी गलत की, इस बात को हम मान लेते हैं, चलिए। लेकिन ये सरकार है, कोर्ट, बहुत सारे लोग पीआईए लगाए, उनका सुनवाई आज तक नहीं हुआ। अरे केस तो उनका सुनिए, ठीक है। सहारा कंपनी को आप मत दीजिए, सहारा की बात मत मानिए। ये आम लोग केस लगाए, इनकी बात सुनी चाहिए, उस पे भी नहीं सुना गया, पैसा भी नहीं दिया गया। यहाँ अब एक ठिकरा कभी झारखंड के, जी बोले कुशवाहा जी, कुछ कह रहे थे कुशवाहा जी?
नहीं, आप बोल लीजिए कुशवाहा जी, 1 मिनट रुकिए। अब हमने एक अब एक मिनट सर, बार एक स्ट्रिक्ट एक रूल मिनट बनाया सर। है। आप नोट कर लीजिए, कलम कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए, इनको बोलने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका देंगे। अवधेश जी बोलिए, बोलिए। इसमें क्या होगा ना कि लोगों के पास सूच जाएगी, नहीं तो हो जाए हल्ला हुल्ला में बात समझ में नहीं आती है। आप बोलिए अवधेश जी, पूरी बात बोलिए ध्यान जी, से, तो दोनों हाथ मेरा से मानना है बोलेंगे। सर कि यहाँ इंडिया में कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप एक गरीब जनता का पैसा, आप सर बताइए कि 15 करोड़ किस हिंदुस्तान में किसी राष्ट्रपति का भी तनख्वाह नहीं